अगर आप वो नहीं करते जो आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो कर सकते हो वो भी अगर आप नहीं करते तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, अमोस अमेजिंग क्लब में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं बात करने जा रहा हूं पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में। और पर्सनल डेवलपमेंट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल मैंने बात की थी बिग थिंकिंग के बारे में। बड़ी सोच तो हम सबको रखनी है, लेकिन अगर हमारी बड़ी सोच है लेकिन हम उसके लिए कैपेबल नहीं है, उस गोल के लिए, उस विजन के लिए अगर हम लायक ही नहीं है, अगर हम काबिल ही नहीं है, तो उसे हम कभी भी हासिल नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर वो काबिलियत है तभी हम उस विजन को अचीव कर सकते हैं, उस गोल को अचीव कर सकते हैं, जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए हमें कैपेबल बनना पड़ेगा। हमारी पर्सनालिटी को ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिसे देखकर सामने वालों को लगना चाहिए कि यस, इसके अंदर है कि ये अपने लाइफ में आगे बढ़ेगा। आपने कभी कभार देखा होगा ऐसी पर्सनालिटीज को कि आपको उन्हें देखकर ही लगता है कि यस, ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। सो क्यों होता है? क्योंकि वो पर्सनालिटी के अंदर वो चेंजेस लेकर के आता है। तो हम सबको भी ऐसे चेंजेस हमारी पर्सनालिटी में लाने ही पड़ेंगे, तब जाकर के हम हमारे विजन तक, हमारे गोल तक हम पहुंच पाएंगे। गेटिंग रिजल्ट बाय चांस इज लाइक अ थ्रोइंग डाइस, गेटिंग रिजल्ट कंसिस्टेंटली इज अ स्ट्रैटेजी। अगर आप रिजल्ट बार बार चाहते हो तो उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना पड़ेगा। सो आर यू रेडी फॉर इट? अगर आप उसके लिए रेडी हो तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आज से ही आपको शुरू करना पड़ेगा। जब मैंने स्नेह देसाई सर का वर्कशॉप अटेंड किया तभी मैंने डिसीजन लिया कि ये 5 पॉइंट्स मैं अपने लाइफ में ऐड करना चाहता हूं, जिससे मैं अपने पर्सनैलिटी को बिल्ड करूं। वो 5 पॉइंट्स मैंने डायरी के अंदर लिख कर के रखे थे। वो 5 पॉइंट क्या थे मैं अभी आपके सामने शेयर कर रहा हूं। पहला कि मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना है। अगर मुझे अच्छा ट्रेनर बनना है, मुझे अगर लोगों की लाइफ में बदलाव लेकर के आना है, तो मुझे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाना पड़ेगा। सिर्फ अच्छा सिर्फ कम्युनिकेशन आने से कुछ नहीं होने वाला, मुझे अच्छी कम्युनिकेशन आनी चाहिए। उसके लिए मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। दूसरा, मैंने लिखा था कि मैं इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहता हूँ। मैं काफी सारे ट्रेनिंग में गया हूँ, तो मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर इंग्लिश में बात करते हैं। सो अगर छोटे से बच्चे भी अगर इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस आजकल काफी बढ़ चुकी है। तो इंग्लिश भी इंप्रूव करनी काफी जरूरी है। काफी सारे लोग स्टक हो जाते हैं बिकॉज उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते और छोटी सैलरी पर उन्हें काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है। सो गाइज, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस अभी काफी बढ़ चुकी है, तो आपको इंग्लिश भी इंप्रूव करनी जरूरी है। तो मैंने डिसीजन लिया था कि यस, मैं इंग्लिश भी इंप्रूव करूंगा। तीसरा, मैंने डिसीजन लिया कि यस, मैं जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूं उन ट्रेनर से मैं ट्रेनिंग लेता रहूंगा। सो अलग अलग ट्रेनर से मैं ट्रेनिंग लेता गया, जैसे कि दर्शन सोमाया सर हो सकता है, स्नेह देसाई सर हो सकते हैं, कोच बीएसआर सर हो सकते हैं। अलग अलग ट्रेनर लोगों से मैं ट्रेनिंग लेता गया। और उसके बाद में 4th पॉइंट मैंने लिखा था कि मैं रीडिंग करना शुरू कर दूंगा, अलग अलग बुक्स पढ़ूंगा। तो मेरे कमरे के अंदर काफी सारे बुक्स है कि जिससे मैं पढ़ता रहता हूँ। मंथली एक बुक तो मैं फिनिश कर ही देता हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एज ए ट्रेनर ये मुझे काफी जरूरी है। अगर मैं पढ़ता रहूंगा, अच्छे से अच्छे बुक्स पढ़ूंगा, तभी तो ये नॉलेज आप तक मैं शेयर कर पाऊंगा। तभी तो मैं कभी भी किसी भी काफी सारे फील्ड के लोग हमारे सामने आकर के बैठते हैं, अलग अलग फील्ड से होते हैं, तो उनके क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो अगर उनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं तो उसके लिए मुझे पहले नॉलेज गेन करना पड़ेगा। तो मैंने रीडिंग करने का भी डिसाइड किया। और लास्ट वन था कि मैं अपनी हेल्थ को इंप्रूव करूंगा। अगर मेरी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, अगर मैं खुद फिट नहीं हूं, तो क्या लोगों को नॉलेज दे पाऊंगा? क्या मैं ट्रेनिंग देने के लिए जा पाऊंगा? सो इसलिए हम सबको फिट होना भी जरूरी है। तो उस दिन मैंने ये 5 पॉइंट मैंने अपनी लाइफ में लिखे थे कि इसको मैं इंप्रूव करना चाहता हूँ। ऐसे ही अपनी पर्सनालिटी को मैं चेंज करना चाहता हूँ। अगर खुद की पर्सनालिटी को अगर मैं चेंज नहीं करूंगा तो जो रिजल्ट मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ वो मुझे कभी नहीं मिलेंगे। और इसका बेनिफिट ये हुआ कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ा, यानी कि जहां पर मैंने एमए साइकोलॉजी की पढ़ाई की, उसी कॉलेज में मुझे लेक्चर देने का मौका मिला। सो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में। अगर मैं खुद के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचता और हमेशा सोचता कि नहीं मुझे ट्रेनर बनना है, मुझे ट्रेनर बनना है, तो क्या ये अपॉर्चुनिटीज मेरे लाइफ में आती? बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें हमारे लाइफ के कुछ जो एरियाज होते हैं उसमें हमें बेटर बनना जरूरी होता है। हमें अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी होता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि डे बाय डे मोबाइल भी अपग्रेड होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, और जो कुछ भी इस दुनिया में है सब कुछ अपग्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। एक समय तो ऐसा आने वाला है कि आप बेड पर बैठे हुए हो, सभी काम आपके हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, इतनी अपग्रेड हो रही है। सो एक समय ऐसा भी आने वाला है कि जहां पर लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा काम टेक्नोलॉजी करने वाली है। लेकिन अगर आप अपने आप को अपग्रेड करते हो तो आप इस रेस में आगे रह सकते हो, तब आप अपने जीवन में कुछ बेहतर बना सकते हो। तो हर समय अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी है, अपने पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ आपको ध्यान देना जरूरी है। तो ये सब कुछ सीखने के बाद भी मैंने देखा कि मैं सिर्फ बाहर प्रोग्राम लेकर के ही
अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। उसके लिए मुझे ऑनलाइन भी आना पड़ेगा, ऑनलाइन भी वेबिनार कंडक्ट करने पड़ेंगे। तो मैंने ऑनलाइन की भी सभी चीजें सीख ली, जैसे कि फेसबुक मार्केटिंग करना हो सकता है, वेबिनार्स कंडक्ट करने हो सकते हैं। सो ऑनलाइन भी मैंने लर्निंग ली। सो इसलिए आप सबको भी कहना चाहता हूं कि अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट नहीं करोगे तो आप अपने लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो जो भी रिजल्ट आपको कंटिन्यूसली मिलते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी की वजह से ही मिलते हैं। तो कौन से वो पॉइंट्स है जो आज से आप अपने लाइफ में ऐड करना चाहते हो, कौन से वो एरियाज है जिसे आप अपने लाइफ में ऐड करना चाहते हो या फिर चेंज करना चाहते हो, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आज अभी के अभी लिख दीजिए। कौन से 5 पॉइंट्स आप आज से उसकी शुरुआत करने वाले हो। कोई भी 5 पॉइंट जो होंगे जो आपको आपकी सफलता की ओर लेकर के जाएंगे, उसके बारे में लिखिए। आई नो दैट कि उसमें ये जो टाइम पास हम करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, वेब सीरीज ये वो, लेकिन जो चीजें आपको आगे बढ़ा सकती है उसे आपको करना ही पड़ेगा, राइट। सो इसीलिए उन पॉइंट्स को कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने डायरी में भी लिख करके रखिए। डायरी तो हमेशा आपको मेंटेन करनी की, जहां पर आपको लिख कर ही रखना है, वो आपको हमेशा याद दिलाएगी और हर दिन आपको उसे पढ़ना भी है कि यस, इन एरियाज में मैं अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहता हूँ। अगर नहीं बनाऊंगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो मैं पाना चाहता हूँ वो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो आपको उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, अपने आप को उसके काबिल बनाना पड़ेगा। सो आई नो दैट यू आर गोइंग टू डू दैट एंड इसके लिए आप सबको मेरे कम्युनिटी के साथ भी जुड़ना है। ये स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, तो उसमें आप मैसेज करके मेरे साथ जुड़ जाइए कि वहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में आपको बुक मिलेंगे, वहाँ पर टास्क मिलेंगे और काफ़ी कुछ मोटिवेशनल कोट्स, ये सब कुछ वहाँ पर ग्रुप के अंदर आपको मिलता रहेगा। सो आई होप कि आप अमोस अमेजिंग क्लब के मेंबर बनने जा रहे हो और आप अपनी लाइफ में इसे इंप्लीमेंट भी करने जा रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। सी यू टुमारो।